गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। शॉर्ट वीडियो सीरीज में आज हम लेकर आए हैं जेनेटिक्स से कुछ साइंटिस्ट के नाम एंड उनकी थ्योरीज, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। पहली जो थ्योरी है वो है सेल थ्योरी। स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सेल थ्योरी। एम.जे. स्लाइडन एंड टी. स्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। जो स्लीडन थे वो एक बोटेनिस्ट थे एंड टी. स्वान थे वो एक जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी से पहले हम बात करें अगर सेल की, तो आपको पता है नॉन लिविंग सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, एंड उसके बाद में लिविंग सेल की खोज की थी, आपको पता ही है, ल्यूवेनहोक ने। तो सेल थ्योरी में इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। तो पहले पॉइंट की मैं बात करती हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। तो आपको पता है कि जो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। एक सेल से भी मिलकर बनते हैं और एक से ज़्यादा सेल से भी, यानी कि यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी। सेकेंड पॉइंट की अपन बात करते हैं इसमें, द सेल इज़ द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ भी आप लोग देखते हो कि सारी बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो सेल से मेडअप होती है। जैसे अपन एक नॉर्मली एग्जांपल की बात करें तो जो मकान होता है वो एक एक ईंट से मिलकर बनता है। तो एक मकान की यूनिट क्या हो गई, एक ईंट हो गई। वैसे ही अपन अगर किसी ऑर्गेनिज्म की होल बॉडी की बात करते हैं तो वो एक एक सेल से मिलकर बनती है। तो बेसिक यूनिट क्या होगी, सेल होगी। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये चीज़ भी आपको पता है कि जो नई सेल का फॉर्मेशन होता है या नई सेल की उत्पत्ति होती है वो पुरानी सेल से होती है, यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पुरानी सेल होगी उससे ही नई सेल अराइज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने सेल थ्योरी में दिए थे एम.जे. स्लाइडन एंड स्वान ने, जो कि आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। सेकंड अपन बात करते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। ये क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। तो सेंट्रल डोग्मा सी से याद रखो, क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। इसमें आपको क्या होता है देखो, ए थ्योरी स्टेटिंग द जेनेटिक इन्फॉर्म्ड फ्लॉज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम DNA टू RNA एंड टू प्रोटीन और RNA डायरेक्टली टू प्रोटीन। तो आपको पता है सबसे पहले DNA होता है, DNA से mRNA का निर्माण होता है और mRNA से आगे जाके प्रोटीन फॉर्मेट होती है, जो कि अपनी शरीर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है। बॉडी में जो भी प्रोटीन चाहिए होती है उसकी पूर्ति होती है। तो DNA से mRNA का निर्माण होता है और mRNA से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने। थर्ड की बात करते हैं अपन, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो मॉर्गन एंड कैस्टल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने दी थी ये थ्योरी। इसमें क्या होता है देखो, इसमें बताया है कि 2 or more genes that are on the same chromosome will tend to move together into the same gamete। अब आप सबको पता है कि जेनेटिक्स में क्रोमोसोम अपन पढ़ते हैं, तो सारे के सारे जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम के अरेंज्ड होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो साथ साथ में जो जीन होंगे वो एक साथ मूव करने की कोशिश करते हैं, एक साथ ट्रांसमिट होने की कोशिश करते हैं गैमेट में, यानी ऑफ स्प्रिंग में जब भी ट्रांसफ़र होंगे जो जीन वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं लिंकेज थ्योरी। क्या कहेंगे, लिंक का मतलब जुड़ाव। तो एक साथ जुड़े होते हैं और वो एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, टेंडेंसी होती है उनमें। तो इस थ्योरी, बट ये थ्योरी क्या है कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है। तो थर्ड लॉ है मेंडल का, वो क्या कहता है कि सारी के सारे जीन हैं
वो क्या कर सकती हैं, फ्री हैं यानी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली अपना क्या करती हैं, ट्रांसमिशन कर सकती हैं। बट इस थ्योरी में ऐसा नहीं है, इसमें कहा गया है कि एक साथ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मेंडल का थर्ड लॉ है उसका एक्सेप्शन है। मेंडल का थर्ड लॉ सबको पता होगा, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, तो उसमें से जो थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। चौथा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दी थी, सटन और बोवेरी नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसके बारे में। सटन और बोवेरी ने बताया इन अर्ली 90s में। इन्होंने कहा था कि जो हेरिडिटी है उसकी एक यूनिट क्या होती है, जीन होती है, यानी जीन के थ्रू ही जो कैरेक्टर हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते रहते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी है वो मेंडल के लॉ के काफ़ी टाइम बाद में आई थी। तो जेनेटिक्स में ये जो 4 थ्योरी मैंने बताई है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक्स।